हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.9, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसी एक्सरसाइज को आज हम फिर आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से समझें। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है बेटा कि आपको रिजल्ट करना है प्रूव कि टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट पाई बाई 3 माइनस ए इंटू टेंजेंट पाई बाई 3 प्लस ए, इसको आपको इक्वल प्रूव करना है टेंजेंट 3a। अब देखिए साथ साथ इसमें आप ये सेकंड क्वेश्चन पढ़ें कि भाई इसमें प्रूव करना है कोट ए कोट पाई बाई 3 माइनस ए कोट पाई बाई 3 प्लस ए, तो इसको इक्वल प्रूव करना है कोट 3a। तो इसमें सिंपल सी बात ये कि ये मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा रहा हूं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट में सिर्फ एक ही फर्क है। अगर आप इसमें कोट को क्या लिख दें 1/10 1/10 1/10 1/10, तो एज इट इज आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये करना है कि इसको लिखना है 1/10 1/10 1/10 1/10 और क्या करना है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई। यू विल गेट दिस क्वेश्चन। समझ गए बात को क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सेकंड में ये कोड को किसमें चेंज कीजिए 10 में 1/10, आफ्टर दैट क्या कीजिए उनको क्रॉस मल्टीप्लाई। यू विल गेट योर एज इट इज फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करा रहे हैं, सेकंड बेटा आप अपने आप लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एज यूजुअल रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आप प्रूव। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो नो डाउट बेटा यहां पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है 10। नेक्स्ट वर्ड क्या है अभी 10 पाई बाई 3 सबको पता हो गया होगा अब तक 60 डिग्री माइनस ए, ये हो गया बेटा टेंजेंट 60 डिग्री प्लस ए। कि पाई बाई 3 क्लियर है सबको, अभी 60 डिग्री होता है तो 60 डिग्री माइनस ए 60 डिग्री प्लस ए। तो ये अब आपको यहां पे मिलेगा 10a। यहां आप कौन सा फॉर्मूला सोच सकते हैं टेंजेंट a माइनस बी। यहां हम सोच सकते हैं बेटा टेंजेंट a माइनस बी। तो टेंजेंट a माइनस बी क्या होता है आपका टेंजेंट a माइनस टेंजेंट बी, और अपॉन होता है बेटा 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट बी, अपॉन 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट बी। यहां कौन सा फॉर्मूला सोच सकते हैं आप टेंजेंट a माइनस बी। ऊपर चुके हैं आप टेंजेंट a माइनस बी, टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b बाई 1 प्लस टेंजेंट a टेंजेंट। यहां कौन सा फॉर्मूला सोच सकते हैं आप टेंजेंट a प्लस बी, टेंजेंट a प्लस बी। ओके, तो इसको आप क्या लिखेंगे बेटा टेंजेंट a, तो टेंजेंट 60 डिग्री प्लस टेंजेंट a, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट। कुछ नहीं किया आपने, सिंपली क्या कंसीडर की लेफ्ट हैंड साइड 10। ये क्या लिखा आपने 60 डिग्री माइनस ए 60 डिग्री प्लस ए। अब आप सबको पता है कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट में ला सकते हैं आप 10a माइनस बी लगा दीजिए बेटा 10a माइनस 10b बाई 1 प्लस 10a 10b। यहाँ कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट में ला सकते हैं 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a। नाउ आप सबको पता है कि व्हाट इज योर टेंजेंट 60 डिग्री √3। टेंजेंट 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं √3, तो √3 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस √3 टेंजेंट ए, 1 प्लस √3 टेंजेंट ए इनटू टेंजेंट 60 डिग्री क्या हो गया अभी √3, तो √3 प्लस टेंजेंट ए, √3 प्लस टेंजेंट ए अपॉन
1 माइनस रूट 3 टेंजेंट, 1 माइनस रूट 3 टेंजेंट. You can write this. What is tangent 60 degree? Root 3 minus tan A, root 3 plus tan A, root 3 लिखिए root 3. अब हम इसको लिखेंगे भी tangent A. This is your A minus B. A minus B. तो this is your A plus B. ध्यान से देखें. तो this is your A minus B. This is A plus B. तो A square minus B square. What is your A square? 3 minus B square 10 square. This is also A plus B, A minus B. देखिए ध्यान से भी A plus B, A minus B. तो as usual A square minus B square. What is A square? 1 minus B square. तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो गया बेटा 3 10 स्क्वायर है. इस tan A को इससे करेंगे हम मल्टीप्लाई. तो ये हो गया भाई 3 टेंजेंट A माइनस में टेंजेंट क्यूब A और अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है. और ये आपको कल लेक्चर में बताया गया था कि दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट 3A. आपको हमने टेंजेंट 3 थीटा का फॉर्मूला लिखवाया था. दैट वाज दिस. सिर्फ एक ही जगह थीटा लिखना आपको, कुछ नहीं है. रिजल्ट प्रूव करना था. टेक योर लेफ्ट साइड, tan A लिखा. दिस इज 60, tan 60 माइनस A, tan 60 प्लस A. फॉर्मूला अप्लाई किया tan A माइनस B का, फॉर्मूला अप्लाई किया tan A प्लस B का. tan 60 क्या लिखा? रूट 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेंजेंट 3. सेकंड आप खुद लिख सकते हैं. सिर्फ क्या करना है सेकंड में, tan को कोट को 1/10 1/10 लिखिए. रिजल्ट क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यू विल गेट दिस. ओके, तो दैट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. थर्ड क्वेश्चन बेटा आज का, उसको ध्यान से समझना. That is your third question of today. थर्ड क्वेश्चन में भी एज यूजुअल रिजल्ट क्या करना है, प्रूव दैट cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस में लिखा है बेटा cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8, cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस में लिखा है cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8. ये हम लोगों को रिजल्ट प्रूव करना है 2 के इक्वल. ओके, तो पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, थर्ड वन. तो इसमें आपके पास रिजल्ट है cos स्क्वायर पाई बाई 8, cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8, cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 2. तो अगर आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं हर चीज जो आपको पढ़ाई जा रही है, तो आपने इसी टाइप का एक क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइजेस में पढ़ चुके हो. वहां पे कॉन्सेप्ट हमने आपको ये बताया था, भाई यहाँ पे आपके पास 4 cos स्क्वायर है और रिजल्ट किसके इक्वल दिखाना है, 2 के. तो 2 को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए. बताया गया था आपसे रिजल्ट कि यहाँ पे 4 cos स्क्वायर है, रिजल्ट टोटल 2 के इक्वल दिखाना है. तो इन दोनों को किस में बनाया था हमने, साइन स्क्वायर में. और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता था वहां पे, 1, टोटल 2 आ जाता था. एक तो वो कॉन्सेप्ट है. और इसको साइन में बनाने के लिए हम इसको किस में से माइनस कर रहे थे, एंगल को पाई बाई 2 में से. एक तो बेटा वो कॉन्सेप्ट है. एक जो हम यहाँ पे समझा रहे हैं, रिजल्ट प्रूव करना है टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड. हैव टू प्रूव द रिजल्ट टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड. तो आप लोगों से कभी भी ये पूछा जाए कि भाई cos स्क्वायर थीटा, बहुत ध्यान से सुनने की कि आप लोगों से कभी भी ये पूछा जाए कि भाई cos स्क्वायर थीटा किसके फॉर्मूले में आता है जो अभी तक आपने पढ़े हैं, 1 प्लस cos. आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा बेटा
कि हमने लिखा था भाई 1 प्लस 2 कोस थीटा। तो हमने आपको बताया बहुत क्वेश्चन में कि 1 प्लस कोस क्या होता है 2 कोस स्क्वायर, और एंगल का क्या होता है भाई हाफ थीटा। बहुत क्वेश्चन में बताया कि 1 प्लस कोस क्या होता है 2 कोस स्क्वायर, और इस एंगल का हाफ थीटा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूं कि भाई कोस स्क्वायर थीटा किसके फॉर्मूले में आता है, तो आप कहेंगे 1 प्लस कोस के फॉर्मूले में आता है। तो कोस स्क्वायर थीटा 2 अपना यहां ले जाए, तो कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2। तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे। ओके, पहले आप इस पे अप्लाई कीजिए, इसको क्या कंसीडर कीजिए थीटा। तो क्या हुआ ये कोस स्क्वायर थीटा, यहां पे क्या लिखिए थीटा, तो यहां क्या लिखेंगे आप 2 थीटा। तो इस नंबर को नो डाउट आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कोस पाई बाई 4 और बाई 2। समझ रहे बेटा बात को ध्यान से कि भाई कोस स्क्वायर क्या हुआ पाई बाई 8 कोस स्क्वायर थीटा। तो थीटा को क्या लिखूं मैं यहां पाई बाई 8, तो यहां पाई बाई 8 लिखूंगा तो क्या बनेगा पाई बाई 4। तो 1 प्लस कोस पाई बाई 4 बाई 2, फिर अभी प्लस। अब आप इसको थीटा मेंशन करो, तो कोस स्क्वायर थीटा, थीटा व्हाट इज थीटा 3 पाई बाई 8। तो यहां 3 पाई बाई 8 लिखोगे तो यहां भी क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 8। तो क्या आ जाएगा 3 पाई बाई 4। तो बेटा ये हम लिख देंगे 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 4 और बाई 2। फिर हम यहां लिखेंगे भी 1 प्लस कोस, अगला आप समझदार हैं व्हाट इज थीटा 5 पाई बाई 8। तो यहां थीटा को क्या लिखें 5 पाई बाई 8, तो यहां भी 5 पाई बाई 8। तो यहां आ जाएगा कोस 5 पाई बाई 4 बाई 2, ठीक, प्लस 1 प्लस। फिर हम यहां पे क्या लिख देंगे 1 प्लस कोस 7 पाई बाई 4 और बाई 2। वी विल राइट दिस। क्लियर है आप सभी यहां तक कि व्हाट इज थीटा है, व्हाट इज थीटा 7 पाई बाई 8। तो यहां थीटा को क्या लिखेंगे 7 पाई बाई 8, तो यहां भी 7 पाई बाई 8, तो 7 पाई बाई 4। ओके, आप समझिए व्हाट इज कॉमन फ्रॉम ऑल दीज, इन सबसे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको 1 बाई 2 सबसे कॉमन है भी 1 बाई 2। तो 1 बाई 2 होगा तो अंदर ये बचेंगे आपके पास ये चारों नंबर्स। 1 बाई 2 तो कॉमन हो गया। अब इन चारों को आप ऐड करोगे तो व्हाट इज दिस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4, और प्लस में क्या बचेगा बेटा कोस पाई बाई 4, प्लस में बच गया कोस 3 पाई बाई 4, प्लस में आपके पास बचेगा कोस 5 पाई बाई 4, और प्लस में क्या हो गया कोस 7 पाई बाई 4। ये आपके पास बचेगा। क्लियर है आप सभी यहां तक। अब हम इसको लिखेंगे 1 बाई 2, दिस इज योर 4। इसको हम लिख सकते हैं बेटा कोस 45 डिग्री। व्हाट इज पाई 180 बाई 45 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं कोस 135 डिग्री। ओके, इसको हम लिख सकते हैं कोस 225 डिग्री। व्हाट इज योर पाई बाई 4 45 को 5 से मल्टीप्लाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस 315 डिग्री। आप डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, पाई को 180 डिग्री। अब हमने लिखा बेटा ये 1 बाई 2, दिस इज योर 4 प्लस व्हाट इज कोस 45 1 बाई रूट 2। इसको हम लिखेंगे भी कोस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ओके, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा कोस 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। इसको हम क्या लिखेंगे भी कोस 360 डिग्री
माइनस 45 डिग्री। आप लोग कोई 90 प्लस 45 लिखे तो लिख सकता है, लेकिन याद रखिए कि उसमें चेंज होता है। तो ये हमें मिलेगा बेटा 1/2, यहां पे क्या मिला 4 प्लस 1/2। 180 माइनस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या हुआ नेगेटिव। एंगल अगर 180 माइनस है तो कोस चेंज नहीं होगा, तो माइनस कोस 45 डिग्री। 180 प्लस होता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, और 180 प्लस है तो कोस चेंज नहीं होगा, माइनस कोस 45 डिग्री। 360 माइनस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस होता है पॉजिटिव, फोर्थ में कोस पॉजिटिव, और 360 है तो कोस चेंज नहीं होगा, कोस 45 डिग्री। तो ये मिलेगा भी आपको 1/2, यहां क्या मिलेगा बेटा 4 प्लस 1/2। ठीक है, ये कैंसिल, इसको आप लिख दीजिए माइनस 1/2, ये कैंसिल। तो ये आपको मिलेगा भी 1/2 इंटू 4। तो व्हाट इज योर आंसर बेटा, 2, जो आपको प्रूव करना है। तो एक लॉजिक बेटा ये भी है इसको सोल्व करने। तो आपसे ये पूछा जाए कि भाई कोस स्क्वायर थीटा किसके फॉर्मूले में आता है, तो आप कहेंगे 1 प्लस कोस। ये याद रखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा/2। अप्लाई कीजिए इन सब पे और सोल्व कीजिए। एंगल को किस में चेंज कर दीजिए, डिग्री में, बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्लियर बेटा यहां तक। फोर्थ क्वेश्चन उसको पढ़ें अपना ध्यान से, जो आपको फोर्थ क्वेश्चन बता रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा बेटा प्रूव करो, prove that कि cos 5x is equals to 16 cos की पावर 5x minus 20 cos cube x और plus 5 cos x। Prove this। ये रिजल्ट प्रूव कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन कि भाई प्रूव दैट, इसमें आपको ये प्रूव करना साइन 5x माइनस 2 साइन 3x और प्लस में साइन x बाई, यहां पे बेटा साइन 5x माइनस में कोस x, कोस 5x और इसको आपको इक्वल प्रूव करना है बेटा 10x। तो ये सुने अपने ये पहला क्वेश्चन पढ़ ली भाई। आपसे जैसे बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि वो आपसे कभी आप कोस 5x निकालिए, साइन 4x निकालिए, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। भाई जैसे आप साइन 2 थीटा लिखते हैं तो उसका यूज करके आप साइन 3 थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं होता, वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं सोल्व करके। तो सिमिलरली ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं भाई जिनमें आपसे कोस 5x निकलवा लिया, आपसे कहेगा भाई साइन 5x निकालिए, आप साइन 4x निकाल दीजिए, कोस 4x निकाल दीजिए। तो सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल। मैं आपसे एक ही बात जानूंगा इस चीज के लिए कि अभी तक आपने कौन से 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा, बाकी तो मैंने कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया। तो इस टाइप का बहुत से क्वेश्चंस हो सकते हैं भाई साइन 5x निकलवाया आपसे, कोस 5x, साइन 4x, कोस 4x, तो उनमें कैसे प्रोसेसिंग करनी है वो प्लीज ध्यान से सुनिए। फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, नो डाउट रिजल्ट क्या करना चाहते हैं आपको, तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखा है, कोस 5x लिखा है, तो नो डाउट आप 5x को ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2x। अब आप में से कोई सोचेगा सर आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा भी 4x प्लस x,
तो सिंपल क्लू है बेटा। वही बात मैं अभी जानना था, आपको मैंने कौन से दो फॉर्मूले बताए अभी तक, cos 2 थीटा cos 3 थीटा, तो यूटिलाइज है, उनको यूटिलाइज कीजिए आप। कि मैंने cos 4x तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया आपको, तो 5x को क्या लिख दीजिए आप, 3x प्लस 2x। भाई हमें 3 थीटा पता है, 2 थीटा पता है, तो हम उनका यूज करेंगे। क्लियर। इसको अब आप क्या पढ़े, a, इसको क्या पढ़े, b, तो दिस इज योर cos a प्लस b। समझ में आ रही बेटा बात? तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन लिख करके देख सकते हैं आप। sin 5x, अच्छा sin 4x को क्या लिख देंगे आप, sin 2x प्लस 2x या 3x प्लस x। अच्छा अगर यहाँ पे 4x होता तो आप क्या लिख देते, या तो लिख देते 2x प्लस 2x या क्या लिख देते 3x प्लस x। चॉइस इज योर्स। क्योंकि आपके माइंड में क्या अभी फॉर्मूले दो ही बताए अभी, cos 2 थीटा cos 3 थीटा, सो दैट्स व्हाई हमने इसको लिखा 3x प्लस 2x। अब यहां फॉर्मूला अप्लाई कीजिए cos a प्लस b का, तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a। अब आप लोगों को कल cos 3 थीटा का फॉर्मूला बताया था कि हम इसको लिख सकते हैं 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। cos 2x का फॉर्मूला हम लिखेंगे बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos 2 थीटा का आप सोचो कि हमने यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि जो आपकी राइट साइड है वो प्योर किसकी फॉर्म में है, cos की फॉर्म में। तो cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगेगी जो प्योर cos की फॉर्म में हो, 2 cos स्क्वायर x माइनस sin 3 थीटा का फॉर्मूला हम लिखेंगे 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, माइनस 4 sin क्यूब x। sin 2x को हम नो डाउट क्या लिखेंगे, एक ही फॉर्मूला है 2 sin x cos x, ये लिख देंगे। अब इसको इससे क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई। तो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, 8 cos की पावर 5x माइनस में हो जाएगा बेटा 4 cos क्यूब x, माइनस में हो गया 6 cos क्यूब x और प्लस में हो गया 3 cos x, फिर माइनस, दिस माइनस, यहां पे एक ब्रैकेट। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, 6 sin स्क्वायर x cos x, फिर माइनस में होगा बेटा 8 sin की पावर 4x और इनटू cos x। क्लियर बेटा, सिर्फ फॉर्मूले लगेंगे, cos 3 थीटा cos 2 थीटा sin 3 थीटा sin 2 थीटा, फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए इसके आगे पूरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। इस sin स्क्वायर x को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर x, क्योंकि रिजल्ट प्योर cos लेना है। इस नंबर को हम ऐसे लिखते हैं बेटा sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, बिल्कुल। तो इसको अब हम ऐसे लिख देंगे माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर और इनटू cos x। ये तो प्योर cos में है ही, तो इस sin स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखिए, 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब बेटा ये ओपन करो, मल्टीप्लाई करो और कैलकुलेशंस करो, तो आपको ये राइट आंसर। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे sin 4x cos 4x अगर आपसे निकलवाया जाता है, तो उसमें आप एक बात माइंड में रखेंगे बस कि भाई हमें फॉर्मूला पता है cos 2 थीटा sin 2 थीटा cos 3 थीटा या sin 3 थीटा, उसको माइंड में रखेंगे। तो जस्ट लाइक हमने ये लिखा, समझ गए बात को। फिफ्थ क्वेश्चन है, रिजल्ट नो डाउट क्या करना चाहते हैं आप, प्रूव। तो रिजल्ट प्रूव करना है तो एज यूजुअल टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, ये हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। तो इस लेफ्ट साइड में आपने देखा भी साइन और कोस प्रेजेंट है और उनका सम या डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली यहां फॉर्मूले आप कौन से सोच सकते हैं, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, वो वाले फॉर्मूले सोचेंगे।
कि आपसे बहुत बार क्या गया कि किसी भी क्वेश्चंस में आपके पास 2 साइन हैं, 2 कोस हैं, तो आप ये देखिए कि हमें उनका प्रोडक्ट पता है वहां पे या उनकी सम या डिफरेंस गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही तो फॉर्मूला सोचेंगे आप। तो आपको पता है यहाँ साइन का डिफरेंस है, सम है, जो भी है आपका, तो कंफर्म है बेटा। आप क्या सोचेंगे यहाँ पे? ऑब्वियसली है कि भाई हम यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी माइनस कोस डी, ये फॉर्मूले सोचेंगे। क्लियर है? तो देखिए साइन 5x है, माइनस में 2 साइन 3x है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख दें साइन 5x माइनस साइन 3x, फिर हम ऐसे लिख देंगे माइनस साइन 3x और प्लस साइन x, बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसको। और डिनोमिनेटर में यूजुअल हो गया बेटा कोस 5x माइनस कोस x, इसको हमने लिख दिया कि साइन 5x माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x, क्योंकि ये था माइनस 2 साइन 3x, तो ऐसे लिख दीजिए। इसको अब आप एक ब्रैकेट में लिख दें। क्लियर होगी बेटा ये बात? इन दोनों से क्या कॉमन ले लें आप? माइनस, तो ये प्लस किसका हो गया अभी? माइनस का, और ये क्लियर बेटा? नो डाउट अब इस एंगल को क्या ट्रीट करेंगे आप? सी, और इस एंगल को क्या ट्रीट करेंगे? डी, तो साइन सी माइनस साइन डी। तो बेटा बहुत बार कह चुका हूं, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद कीजिए, फ्यूचर में बहुत काम आने हैं आपके, ये भूलने नहीं है आप। तो साइन सी माइनस साइन डी लगाना है, तो क्या होता है कि 2 कोस सी प्लस डी 8x बाई 2, फिर होता है साइन c माइनस डी 2x बाई 2 माइनस, इसको क्या लिखें आप? c, इसको क्या लिखें? d, तो अगेन साइन c माइनस साइन डी, तो 2 कोस c प्लस डी 4x बाई 2, फिर होता है साइन c माइनस डी 2x बाई 2, ये लिख सकते हैं। ओके, यहां नो डाउट आप क्या लिखेंगे बेटा? कोस सी माइनस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी, तो कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है कि 2 साइन सी प्लस डी 6x बाई 2, फिर क्या लिखेंगे? साइन डी माइनस सी माइनस 4x बाई 2, माइनस 4x बाई 2। क्लियर है सब? अब हम इसको लिखेंगे बेटा, ये क्या हो गया यहाँ पे? 2 cos 4x इनटू में sin x, माइनस में हो गया भी 2 cos 2x, और इनटू में क्या हो गया? sin x। क्लियर? डिनोमिनेटर में आपके पास क्या हो गया अभी? 2 sin 3x और इनटू sin माइनस 2x, इनटू sin माइनस 2x। क्लियर भाई? बस आपको इसमें ये शिफ्टिंग करनी आनी चाहिए, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी माइनस कोस डी। फॉर्मूला व्हाट इज कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर? 2 sin x, फिर यहां पे बचेगा बेटा आपके पास cos 4x माइनस cos 2x। ओके, डिनोमिनेटर ये हो गया 2 sin 3x, 2 sin 3x। इसको क्या पढ़ेंगे आप? साइन माइनस थीटा, इसको पढ़ेंगे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 2 से 2 कैंसिल। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो हमने ब्रैकेट लिखा है, ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में नो डाउट हम फॉर्मूला लगा सकते हैं कोस सी माइनस कोस डी का। तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बचा है बेटा? साइन एक्स। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला अभी बताया गया था 2 साइन सी प्लस डी 6x बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, फिर साइन, फिर क्या लिखते हैं आप? डी माइनस सी
माइनस 2x/2 डिनोमिनेटर में क्या हो गया अभी माइनस साइन 3x और इनटू में हो गया बेटा साइन 2x। क्लियर है ना? अब हम इसको क्या लिखेंगे भी साइन x इनटू में 2, ये क्या हो गया साइन 3x इनटू में ये हो गया बेटा साइन माइनस x और डिनोमिनेटर में हमारे पास है अभी माइनस साइन 3x। अब ये जो नंबर दिखाई दे रहा है आपको साइन 2x, साइन 2x का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 2 sin x cos x। साइन 2x का फॉर्मूला होता है अभी 2 sin x cos x, वो हमने लिख दिया है। ये कैंसिल, ये कैंसिल। क्लियर? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा तो माइनस साइन एक्स, डिनोमिनेटर में क्या बचा है बेटा माइनस कोस एक्स, कैंसिल। तो व्हाट इज योर आंसर बेटा 10x। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बस आपको ये पता होना चाहिए भी साइन है कोस है, तो बस इतना देखिए सम में है या डिफरेंस में। तो यहां डिफरेंस और सम में थे तो ऑब्वियसली साइन सी माइनस साइन डी कोस सी माइनस कोस डी फॉर्मूले लगाने। सिर्फ एक शिफ्टिंग ध्यान होनी चाहिए, माइनस साइन 3x माइनस साइन, फॉर्मूले लगाइए, सोल्व कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 6, उसको सुनना है बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से गौर करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज ध्यान से सुनिए। 6 कि आप लोगों को रिजल्ट करना है 2 1 प्लस कोस पाई बाई 8, 1 प्लस कोस पाई बाई 8 इनटू में है 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8 इनटू में है 1 प्लस कोस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कोस 5 पाई बाई 8 और इनटू में हमारे पास है बेटा 1 प्लस कोस 7 पाई बाई 8 और इसको हमें इक्वल प्रूव करना है 1/8 कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 1/8। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज ध्यान से समझिए। तो रिजल्ट एज यूजुअल प्रूव करना है तो टेक इन योर लेफ्ट हैंड साइड कि भाई हम लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं। रिजल्ट नो डाउट प्रूव करना चाहते हैं, टेक इन योर लेफ्ट हैंड साइड। देखिए अब आपके पास यहां 4 एंगल है, पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8, 7 पाई बाई 8। तो आपसे बहुत से क्वेश्चंस करा गए पिछले एक्सरसाइजेस में कि इन एंगल्स को आप चेंज कर दो। तो देखिए आप देखिए ध्यान से कि मैं पहले दो तो लिख रहा हूं बेटा एज इट इज 1 प्लस कोस पाई बाई 8, ठीक है, इनटू में मैंने लिखा भाई 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8, फिर इनटू क्या इस एंगल को मैं ऐसे लिख दूं बेटा 1 प्लस कोस पाई माइनस 3 पाई बाई 8, डायरेक्ट बता रहे हैं हम क्योंकि भाई आप पीछे सीख चुके हो एक्सरसाइजेस। अब आप कहेंगे जी यहां तो हम ये फॉर्मूला भी तो लगा सकते थे 1 प्लस कोस, बिल्कुल 1 प्लस कोस क्या होगा भाई 2 कोस के, लेकिन एंगल का हाफ, नॉट ट्वाइस, एंगल का हाफ पाई बाई 16 हो गया बेटा। और वो कोई एग्जैक्ट नंबर तो आएगा नहीं आपका, ध्यान से सुने इस बात को कि 1 प्लस कोस का फॉर्मूला लगा सकते हैं नो डाउट, 2 कोस के एंगल का हाफ तो वो पाई बाई 16 होगा, पाई बाई 4 नहीं, पाई बाई 4 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो पहले आप ये करिए ऐसी चीज लिख दीजिए, इसको नो डाउट आप क्या लिख देंगे पाई माइनस 3 पाई बाई लिख सकते हैं ना, एलसीएम लेके सोल्व करो 5 पाई बाई 8 आएगा। और इसको हम नो डाउट क्या लिख देंगे 1 प्लस कोस पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाई 8। बहुत ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस एंगल को ये लिख देंगे पाई माइनस 3 पाई बाई 8, इसको क्या लिख देंगे पाई माइनस पाई, लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल आना तो वही रिजल्ट है।
अब हम इसको लिखेंगे बेटा 1 प्लस कोस पाई बाई 8, 1 प्लस कोस पाई बाई 8। फिर हमने इसको लिखा भी 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 8। फिर इंटू पाई माइनस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि पाई का मीनिंग होता है 180 डिग्री। पाई क्या होता है बेटा 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो 1 माइनस कोस। और एंगल अगर 180 है तो कोस चेंज नहीं होता, तो 1 माइनस कोस 3 पाई बाई 8। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट वही है, पाई क्या होता है 180, पाई क्या होता है 180, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। पाई सबको पता है अभी 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड। सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो ये हम लिख देंगे भी 1, फिर यहां क्या हो गया माइनस, क्योंकि कोस नेगेटिव होता है और 180 है तो कोस चेंज नहीं होगा, तो 1 माइनस कोस पाई बाई 8। क्लियर है? अब आप इसको और इसको पढ़े गौर से, तो इसको हम पढ़ सकते हैं a प्लस बी, इसको क्या पढ़ सकते हैं a माइनस बी। ध्यान से देखें बेटा, दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी। तो हम इसको क्या लिख देंगे भी a स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई 1 माइनस कोस स्क्वायर पाई बाई। दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बिल्कुल सेम लाइनिंग पे ये पढ़ सकते हैं आप a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8। क्लियर है सब? बहुत ध्यान से देख लीजिए यहां तक क्वेश्चन को। आप सुनिए, सबको पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा भी, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8। व्हाट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर बेटा साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। क्लियर है सब? यहां पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बेटा, नो डाउट। हो गया क्लियर यहां पे? चलिए अब आपको याद हो, तो जैसे ये एंगल है मान लीजिए 3 पाई बाई 8 है, तो इसको पाई बाई 8 की फॉर्म में लिख पाएंगे आप? नहीं, कोई बात नहीं। अब आप लोगों को हमने इसी एक्सरसाइज में खूब पढ़ा है कि 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है, तो वो आपका होता था याद कीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, बहुत क्वेश्चन पढ़ा है बेटा। 1 प्लस कोस क्या होता है 1 प्लस कोस 2 कोस स्क्वायर, एंगल का ऑफ थीटा। तो व्हाट इज 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर और एंगल का ऑफ थीटा। तो जैसे मैं आपसे ये जानना चाहूं कि भी कोस स्क्वायर किसके फॉर्मूले में आता है 1 प्लस कोस, तो साइन स्क्वायर किसके फॉर्मूले में आएगा 1 माइनस कोस। 2 को यहां ले जाए, तो जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। बाई दिस फॉर्मूला लिख सकते हैं नहीं, तो अपने दिमाग में क्लिक कर लो कि भी कोस स्क्वायर किसके फॉर्मूले में आता है 1 प्लस कोस, साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस। तो पहला वर्ड लिखते हैं बेटा हम साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज थीटा पाई बाई 8, तो यहां भी क्या लिखेंगे पाई बाई 8, तो ये हो जाएगा भाई 1 माइनस कोस पाई बाई 4, 1 माइनस कोस पाई बाई 4 बाई 2 इंटू, फिर हमने क्या पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा, तो व्हाट इज थीटा 3 पाई बाई 8, तो यहां क्या लिखेंगे 3 पाई बाई 8, तो 1 माइनस कोस 3 पाई बाई 4 और बाई 2। क्लियर है आप सभी? तो बेटा 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, 2 इंटू 2 इज 4, तो 1 बाई 4। यहां लिखेंगे 1 माइनस 1 बाई रूट 2। What is cos 45? What is पाई बाई 4? 45 cos 45 क्या हुआ 1 बाई रूट 2। ये जस्ट अभी आपसे 1-2 क्वेश्चन पहले पढ़ाया गया है कि इसको हम लिख सकते हैं cos 135 डिग्री।
पाई होता है 180, 180 बाई 4 45, 45 इंटू 3 135, और इसको हम लिखेंगे भी 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इसकी वैल्यू बताई जा रही है बेटा आपसे। 180 माइनस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, 180 है तो कोस चेंज नहीं होगा, तो माइनस कोस 45, तो दैट्स मीनिंग माइनस 1/2। तो इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो दिस इज बेटा 1 प्लस 1/2। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेंड करना है। एज इट इज रखिए, पाई माइनस 3π/8, पाई माइनस 5/8 चेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा किसके फॉर्मूले में आता है 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस टू थीटा/2, थीटा पुट कीजिए, वैल्यू लिखिए, बस और कोई काम खत्म क्वेश्चन। यहां पे आप एलसीएम ले सकते हैं, तो दिस इज 1/4, व्हाट इज योर एलसीएम √2, व्हाट इज एलसीएम √2, यहां √2 से मल्टीप्लाई, यहां 1 से √2 - 1, ओके। What is your LCM? √2. What is LCM? √2. √2 plus 1. So this is √2 plus 1. What is √2 into √2? 2 into this 1/8. This is your a minus b. What is this? a plus b. तो a square minus b square क्या हो गया 2 - 1. तो what is answer बेटा 1/8, जो आपको प्रूव करना। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत ध्यान से और अच्छे से इसको आप पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को, स्पेशली इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बिल्कुल गौर करके पढ़ेंगे जो अब आपको समझाया जा रहा है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, ठीक है, ऑल्सो 7 प्रूव दैट। यहां लिखा है बेटा साइन की पावर 4 π/8, साइन की पावर 4 π/8 प्लस साइन की पावर 4 3π/8 प्लस साइन की पावर 4 5π/8 प्लस में बेटा साइन की पावर 4 7π/8, और इसको हमें इक्वल प्रूव करना है 3/2, कि प्रूव दैट कि दिस इज इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ेगा। सबसे पहली बात तो साइन की पावर 4 जो है वो डायरेक्ट तो किसी के फॉर्मूले में आएगा नहीं, है ना। क्या हमने ऐसा कोई फॉर्मूला बताया कि भाई ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें साइन की पावर 4 आ रहा है? नहीं, साइन स्क्वायर आ सकता है, साइन क्यूब भी आ सकता है, साइन 3 थीटा के फॉर्मूले में 4 तो नहीं बताया ना बेटा। तो देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन, जस्ट अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा है, बिल्कुल जस्ट अभी, इस लाइक उसमें यही 4 एंगल थे, आपको याद होता है ना। तो इनको चेंज कर दीजिए, क्योंकि हम इन एंगल्स को इनकी फॉर्म में बना सकते हैं भाई यहां पे, तो बेटा कन्वर्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे साइन की पावर 4 π/8 प्लस में हम क्या लिख देंगे साइन की पावर 4 3π/8 प्लस में हम क्या लिख देंगे साइन की पावर 4 5π/8 प्लस में लिख देंगे बेटा साइन की पावर 4 7π/8। वी विल राइट दिस, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए अब ध्यान से, साइन की पावर 4 π/8 लिख दिया हमने, प्लस में साइन की पावर 4 3π/8। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया गया, इसको आप क्या लिखेंगे, अभी बताया गया था आपसे, साइन की पावर 4 इसको हम लिख देंगे पाई माइनस 3π/8, इसको हम लिख देंगे भी साइन की पावर 4 पाई माइनस π/8, पाई माइनस π/8। क्लियर? 180 माइनस पाई क्या होता है 180, 180 माइनस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज ऑल्सो सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हो गया भी साइन की पावर 4π/8 प्लस में हो गया बेटा साइन की पावर 4 3π/8। अब जो 180 माइनस होता है, 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है,
और 180 है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो दिस विल बी योर साइन की पावर 4 3 पाई बाई 8। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट लिख दिया ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और एंगल अगर 180 का है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो हम लिखेंगे साइन की पावर 4 पाई बाई 8। क्लियर है बेटा? यहाँ पे इसको और इसको आप ऐड कर सकते हैं, सेम टर्म है, तो दिस विल बी योर 2 साइन की पावर 4 पाई बाई 8। ओके, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया अभी 2 साइन की पावर 4 3 पाई बाई 8। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट कर सकते हैं यहां तक बिल्कुल आराम से। अब आपको बताया, अभी जैसे हम बता रहे थे कि साइन की पावर 4 डायरेक्ट किसी के फॉर्मूले में तो आता नहीं है, तो अभी आपसे एक बताया गया था कौन आता है जो किसी के फॉर्मूले में आ सकता है, साइन का स्क्वायर आ सकता है 1 माइनस कोस में। तो बेटा हम इसको ऐसे लिख देंगे भी 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे भी 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? इसको हम लिख देंगे साइन स्क्वायर पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। अब आपसे अभी बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा, उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। कि साइन स्क्वायर थीटा किसके फॉर्मूले में कंसीडर होता है? साइन स्क्वायर थीटा वो कंसीडर होता है 1 माइनस कोस, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 अभी बताया गया था जस्ट आपसे। व्हाट इज योर थीटा? पाई बाई 4। यहां थीटा लिखेंगे पाई बाई 8 सॉरी, तो यहां क्या आएगा पाई बाई 4, तो दिस विल बी 2 इंटू 1 माइनस कोस पाई बाई 4 और बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर? प्लस 2। ये क्या हुआ? वही साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज थीटा? साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज थीटा? 3 पाई बाई 8, तो थीटा को क्या लिखूंगा मैं यहां 3 पाई बाई 8, तो यहां क्या आएगा 3 पाई बाई 4, तो 1 माइनस कोस 3 पाई बाई 4 और बाई 2 का होल स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट बने हैं सब। अब देखिए ये आपसे अभी बताया गया था कोस 45, ये आपसे जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में निकलवा गया था कोस 135, क्या आया था माइनस 1 बाई रूट 2, तो ये हो गया बेटा 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट 2 बाई 2 का होल स्क्वायर। यहां क्या हो जाएगा 2, यहां हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर बाई 2 सॉरी, और सारे का होल स्क्वायर। अब ये बेटा आपको कैलकुलेशन करनी है, यू विल गेट इट दिस आंसर। आपको ये आंसर मेरा काम था यहां तक समझाना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि पावर 4 तो किसी के फॉर्मूले में डायरेक्ट नहीं आया ना बेटा, तो भैया आप साइंस पे लिख दीजिए, साइंस पे आता है, अप्लाई द फॉर्मूला। 45 1 बाई रूट 2 135 अभी बताया गया था आपसे, माइनस 1 बाई रूट 2, तो 1 प्लस 1। टेक एलसीएम सोल्व, टेक एलसीएम एंड कैलकुलेशंस करना आपका काम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8th वन आंसर देखिए। तो ये 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट आप, इनको समझिए अपना ध्यान से। पहला क्वेश्चन सॉरी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22:1/2 वोल्ट डिग्री। भाई आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। 9 आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड कोस 67:1/2 डिग्री इफ कोस 135 डिग्री, अभी बताया गया था आपसे, दिस इज इक्वल्स टू -1/2। एक इनका लॉजिक समझिए अपना ध्यान से। तो आपका 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
आप लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 22:1/2 वोल्ट डिग्री। तो हम इसको नो डाउट ऐसे लिख सकते हैं साइन 45/2 वोल्ट डिग्री। ये आप सबको पता है, आप कैसे इसको इससे मल्टीप्लाई 44 + 1 45/2 वोल्ट डिग्री। नो डाउट इतना लिख सकते हैं। अब आपसे एक ही बात पूछी है, साइन 45/2 वोल्ट डिग्री डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर मैं यहां से ये 2 हटा दूं, अगर ये 2 हटा दूं तो साइन 45 हो गया। वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। cos 45 भी पता है। तो मेन लड़ाई क्या है? ये 2 है ना। तो आप लोगों को ये पता है कि भाई cos 2 थीटा जो होता है, या अभी आपसे बताया गया था, तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है जो आप लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। क्योंकि बेटा ये 2 कब बढ़ सकता है? जब इस एंगल का क्या हो जाए? डबल, तो 45 हो जाएगा ना। यूज दिस फॉर्मूला। देखिए बात को ध्यान से सुनिए, ये लिख देंगे, क्लियर है? साइन 45/2 डिग्री हो गया ना। अब आपको पता है कि अगर ये 2 हट जाए तो 45 बनता है, और 45 डिग्री पे हमें वैल्यूज पता है ना, तो मीनिंग इसका डबल करना है आपको, डबल। तो 2 थीटा का फॉर्मूला सोचिए। अब कहिए जी साइन 2 थीटा क्यों नहीं सोचा आपने? तो साइन 2 थीटा में बेटा एक कोस भी हो जाता है, और हमें सिर्फ प्योर साइन चाहिए, तो प्योर साइन cos 2 थीटा में आता है। तो आप लोग यहां से मैंने 2 क्वेश्चंस फॉर्म पिछले क्वेश्चन में बताया कि साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 - cos 2 थीटा/2। अप्लाई दिस। तो ये जो फॉर्मूला लिखा है आपके सामने, इस फॉर्मूले में आप थीटा को लिख लीजिए 45/2 वोल्ट डिग्री। ये आप यहां लिख दीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 45/2 वोल्ट डिग्री। ओके, दिस विल बी इक्वल टू 1 - cos, यहां क्या हो जाएगा बेटा? 45 डिग्री, और बाई क्या हो गया? 2। थीटा को क्या लिख दीजिए? 45/2। तो साइन स्क्वायर 45/2 डिग्री, यहां 45/2 लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, 45 डिग्री। ये हो गया 1 - 1/√2 और अपॉन 2। जब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये क्या हो गया? √2 - 1/2 √2। अब आपको पता है कि जो 45/2 डिग्री एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। कि बेटा 45/2 किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है। तो साइन 45/2 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास बेटा ये है कि √2 - 1 और बाई 2। पॉजिटिव क्यों लिखी? क्योंकि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। अब आप समझदार, अगर आप यहां पे क्या करना चाहें, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो वो चॉइस आपकी है। तो यहां क्या हो जाएगा आपके पास? √2 - √2, नीचे क्या हो जाएगा बेटा? 4 का रूट बाहर आ जाएगा 2, तो 2 - √2 का होल रूट, और इसका रूट बाहर आ जाएगा 2। दिस इज योर आंसर। तो मेन था इसमें एंगल, तो एंगल क्या हुआ था? 45/2 डिग्री। तो पता है डबल होता है तो 45 हो जाता है ना, ये सोचना है। फिर आपके दिमाग में आना चाहिए साइन 2 थीटा क्यों नहीं सोचा? भाई उसमें एक एक्स्ट्रा कोस भी होता है, तो नहीं सोचेंगे हम, ये सोच लेंगे जिसमें प्योर साइन है बस। ठीक है, तो बिल्कुल सेम भी आप बेटा 9th क्वेश्चन है, आप बिल्कुल सेम भी आप, दिस इज योर 9th क्वेश्चन जो ये लिखा। इसमें आपको ये फाइंड करना है, और ये आपको डायरेक्टली गिवन है। तो ये क्या हुआ अभी? cos 135/2 डिग्री। अब आप में से जिसके फर्स्ट क्वेश्चन ये समझ में आया है 8th, 9th बिल्कुल इजी हो गया उसके लिए कि भाई हम लोगों को cos 135/2 होल डिग्री निकालना है।
cos 135/2 होल डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है कि यहां हमने अभी कौन सा फॉर्मूला सोचा था, cos 2 थीटा, तो प्योर cos निकालना है ना, बस और कुछ नहीं निकालना ना। तो cos स्क्वायर किसके फॉर्मूले में आता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, sin स्क्वायर किसके फॉर्मूले में, 1 माइनस cos 2 थीटा/2। तो cos स्क्वायर किसके फॉर्मूले में आएगा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा और बाई 2। अप्लाई दिस फॉर्मूला। और अब ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, इसमें थीटा को क्या पुट कर दीजिए, 135/2 होल डिग्री। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है फॉर्मूला, इसमें थीटा को क्या लिख दीजिए, 135/2 होल डिग्री। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, cos स्क्वायर 135/2 होल डिग्री। ओके, बाकी आप खुद कंप्लीट कर सकते हो। 1 प्लस cos, यहां क्या आ जाएगा, 135 डिग्री और बाई 2। सिर्फ इसमें ये चीज सोचनी थी भी एंगल का अगर डबल होता है तो 135 बनता है, और 135 पे वैल्यू आ सकती है, वो हमें गिवन भी है, तो डबल सोचना है। तो cos 2 थीटा फाइव, तो cos की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट याद रख लो भी cos स्क्वायर थीटा किसके फॉर्मूले में आता है, 1 प्लस cos 2 थीटा/2, sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा/2। ये सोचना है आपको, तो आप निकाल सकते हो 1 माइनस 1/√2/2। अब ये एंगल किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में cos पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है बेटा? यहाँ नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास कुछ एंगल्स होंगे, जैसे sin 18 क्या होता है ना, तो वो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, जैसे हम क्वेश्चन ही लिखते हैं उसमें ही आपको वैल्यूज बताएंगे। जैसे ये है बेटा आज का 10, इसमें क्या करना है, प्रूव दैट कि साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसको इक्वल प्रूव करना है बेटा √5 माइनस 1/8। तो अब आप यहां पे ये बातें नोट कर सकते हो कि सबसे पहले वैल्यू नोट कर सकते हो sin 18 डिग्री डायरेक्ट, जैसे आप लोग sin 45, sin 30, sin 60 ये चीजें याद रखते हो, तो लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस के लिए ये वैल्यू ध्यान होनी चाहिए जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। डायरेक्ट बुक में भी गिवन है, अपनी याद कर सकते हैं। sin 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं √5 माइनस 1/4, और इसी को हम लोग भी लिख सकते हैं cos 72 डिग्री। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं आप, 90 माइनस 70 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, 90 है तो cos में चेंज, तो ये भी लिख सकते हैं। ये बातें ध्यान रखनी बेटा सीरियसली। cos 18 डिग्री को हम लोग ये लिखते हैं √10 प्लस 2√5 और बाई 4, तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 72 डिग्री। ओके, इसके बाद हम लिखते हैं cos 36 डिग्री, उसको हम लोग लिखते हैं √5 प्लस 1/4, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 54 डिग्री। नेक्स्ट, तो आपके 2 क्वेश्चंस बचे इस एक्सरसाइज में, उसके लिए ये चीजें ध्यान होनी चाहिए जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। sin 36 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे √10 माइनस 2√5 और बाई 4, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, cos 54 डिग्री। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो देखिए रिजल्ट प्रूव करना है तो नो डाउट टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, तो sin स्क्वायर 72 डिग्री लिखा है, sin स्क्वायर 72 डिग्री, तो वेयर इज योर sin 72 डिग्री, दिस वन। देखिए बेटा सिंपल है, आपको वैल्यू लिख के सोल्व करना है, बस ये वैल्यूज याद कर लीजिए। तो sin 72 डिग्री है, दिस इज sin 72 डिग्री, इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर, तो स्क्वायर सीधा सा हो गया 10 प्लस 2√5 और बाई क्या हो गया 16। sin 72 डिग्री की वैल्यू पता है, स्क्वेयरिंग करना है, रूट हट गया यहाँ पे 16। व्हाट इज योर sin 60, तो sin 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। sin 60 डिग्री क्या हो गया बेटा, √3/2।
और उसका क्या करना है स्क्वायर, तो क्या हो गया 3/4। कैलकुलेट। व्हाट इज एलसीएम में 16, यहां 1 से मल्टीप्लाई तो 10 + 2√5, और यहां किससे मल्टीप्लाई 2 से, तो सॉरी 4 से, तो यहां क्या हो गया 12। तो ये हो गया बेटा 2√5 माइनस में क्या हो गया 2 और अपॉन में क्या हो गया 16। व्हाट इज कॉमन भी 2, तो √5 - 1 अपॉन 16, तो ये आपको मिल गया √5 - 1 अपॉन, यही आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है जिसमें आपको लगे कि ये डायरेक्ट फॉर्मूले लगा सकते हैं, तो इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और लिखे हैं आपके एक्सरसाइज में, उसमें सिर्फ ये वैल्यू पुटअप करनी है बेटा डायरेक्ट, और कैलकुलेशंस करनी है। तो आगे के जो 1-2 क्वेश्चंस हैं प्लीज उनके लिए ये फॉर्मूले याद कीजिए आप, ठीक है, डायरेक्ट, और वैल्यू पुटअप कीजिए बस यहाँ पे, और कैलकुलेशंस कीजिए, ठीक है बेटा। तो आपको यहीं तक पढ़ना है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, स्पेशली जो हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले जिसमें कोस स्क्वायर आया था, 1 + कोस वाला, sin की पावर 4 वाला, तो वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कोस 5x निकलवाए तो क्या लॉजिक बताया हमने, तो ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी है आपको, ठीक है। तो अच्छे से रहें बेटा, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।